हम पाकिस्तानियों का सर ऊंचा करने के लिए उसने कुछ काम किया, लेकिन जब उनको पता चलता है कि आप पाकिस्तानी हैं तो एकदम से हमारी जो है ना लेवल ही चेंज हो जाता है। आइन है, आइन को एक हद तक तो वो घुमा फिरा सकते हैं कि जिनका लीडर गोलियां खा के उसी तरह सीना तान के खड़ा है, उसके सिपाही कैसे पीछे हट सकते कि उन्होंने जितने भी दावे किए थे उसके पीछे आगे सिर्फ उन्होंने अपनी करप्शन और अपने केसेस खत्म किए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं IRK न्यूज और मैं हूं राबिया शाहिद। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं PTI के एक नए चेहरे खालिद नवाज साहब से, जो अपने इलाके में सियासत के हवाले से अपनी एक पहचान रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सर, सबसे पहले ये बताएं कि सियासत में कैसे आना हुआ आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है? जी, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मैं बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और ओवरसीज़ प्रमोटर भी हूँ कि मैं ना सिर्फ खुद ओवरसीज़ में हूँ बल्कि मैंने पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को UAE में जॉब्स दिलवाई हैं। ऑलमोस्ट 17,000 पाकिस्तानीज़ को अभी तक वहाँ पे जॉब्स दिलवा चुका हूँ। तो मेरा सियासत में आने की वजह जो है वो ये है कि जब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बाहर देखते हैं, जब हमारा नाम जो है वो मुल्क का नाम हमारे पासपोर्ट की डी वैल्यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा, उसको वैल्यू देने के लिए जब खान साहब आए और खान साहब ने एक नया विज़न दिया तो उनकी आइडियालॉजी से इंस्पायर होते हुए मैंने ये डिसीजन किया कि मैं भी पाकिस्तान में जाऊं और मैं भी इस कार्य खैर में हिस्सा लूं, मैं इस बाकायदा से इस मुहिम का हिस्सा बनूं और उसके लिए एफ़र्ट करूं। सो मैं पिछले 3 साल से अपना सेटअप फ़ॉरेन का छोड़ के तो मैं पाकिस्तान में आ चुका हूं और बाकायदा से पार्टिसिपेट कर रहा हूं हर किस्म की एक्टिविटीज़ में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। और मैं अभी ये जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उनमें हिस्सा लेना चाह रहा हूँ एज ए MP। तो इमरान खान को आइडियलाइज करने का क्या रीज़न है? देखिए, जब से पैदा हुए हैं और जब से होश संभाली है, देखा है पाकिस्तान में भी और उसके बाद फ़ॉरेन में डिफरेंट कंट्रीज़ में मैं तकरीबन कोई 35 मुल्कों में फिरा हूँ मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से, बिज़नेस के हवाले से, पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने देखा है कि पहला लीडर है हमें जो मिला है जिसने एक डिफरेंट बात की है, जिसने पाकिस्तान को एक रिस्पेक्ट के लेवल पे हम पाकिस्तानियों का सर ऊंचा करने के लिए उसने कुछ काम किया है। और उनकी जो आइडियालॉजी है कि सबसे पहले पाकिस्तान और किसी के आगे हमें जो ये इन्होंने बनाया हुआ है कि हम गुलाम हैं और गुलामों का जो वो कंसेप्ट है उसको चेंज किया है, तो वही सबसे पहले इंस्पायरिंग थिंग है। और जब आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको शायद इतना आइडिया नहीं होता क्योंकि आप पाकिस्तानियों से ही मिल रहे होते हैं। आपको असल अपनी वैल्यूज़ का, अपने लेवल का आइडिया तब होता है जब आप डिफरेंट नेशंस के साथ मिलते हैं और वहाँ पे आपके पासपोर्ट को किस तरह से लोग देखते हैं कि लोग अच्छे खासे इस तरह से भी होता रहा है इनिशियली कि आपको बहुत वैल्यू दे रहे हैं, आपसे बड़े बात हो रही है, किसी मीटिंग में आए अच्छे से इंस्पायर हो रहे हैं, आपकी सर्विसेज से, आपके काम से इंस्पायर हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि आप पाकिस्तानी हैं तो एकदम से हमारी जो है ना लेवल ही चेंज हो जाता है। तो ये हमेशा, ये सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही इस सिचुएशन को समझते हैं। तो इसीलिए खान साहब की आइडियोलॉजी के साथ पाकिस्तानी तो हैं ही हैं, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो सबसे ज़्यादा इनसे मोहब्बत करते हैं और इनसे इसलिए सपोर्ट करते हैं। तो उसकी रीज़न यही है कि उन खान साहब की वजह से हमें दुनिया में कोई मकाम मिल रहा है या नज़र आ रहा है। जी, तो अगर आप सियासतदान ना होते, सियासत में ना होते तो क्या पेशा इख्तियार करते? कोई और शौक आपके? बिजनेस तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ और आई एम अ बिजनेसमैन। आई हैव अराउंड 9 कंपनीज इन डिफरेंट 13 कंट्रीज़ और मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और मेरा बिज़नेस जो है उसको मैंने ऑटो पायलट पे चलाया है। टीम्स देख रही हैं, रूटीन में बस ईमेल्स और ग्रुप्स में अपनी इनपुट देता हूँ। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें छोड़ के तो अभी फुल टाइम खान साहब के सिपाही के तौर पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो PTI को आपने अपना सारा टाइम दे दिया? ऑफ कोर्स, क्योंकि एक आइडियालॉजी है ना, ज़िंदगी में इंसान के पास कितनी लाइफ है, मतलब आधे से ज़्यादा तो जी चुके हैं, बाकी वी डोंट नो। वैसे तो एक दिन का भी नहीं पता, लेकिन ये पाकिस्तान में जो ओवरऑल रेशो है वो 60 के लगभग है, तो बस थोड़ी सी रह गई है। तो हमने सोचा कि वो अपने लिए तो पहले जिए, अब बाकी की जो है वो इस मुल्क को कौम के लिए जिया जाए। तो इमरान खान ने जेल भरो तहरीका ऐलान भी कर दिया, तो क्या आप तैयार हैं गिरफ्तारी के लिए? जी, सबसे पहले वॉलंटियर हमने खुद को पेश किया और उसके अलावा मेरे जो हल्के के लोग हैं वो भी बहुत सारे, हमने बाकायदा लिस्टें जमा करवा दी हैं। दोज़ आर रेडी, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द कॉल। जैसे ही खान साहब की तरफ से हमें इशारा मिलेगा हम लोग रेडी। लोग तो तैयार हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत तो आप लोगों के साथ 25 मई वाला रवैया इख्तियार करने के मूड में है, उस हवाले से क्या कहेंगे?
जी 25 मई को भी मैं डी ग्राउंड में था और मैंने पूरी रात उसी शेलिंग में गुजारी थी। तो अगर उससे भी हमारा हौसला पस्त ना हुआ था ना ही होगा। और खान साहब को आपके सामने है कि जिनका लीडर गोलियां खा के उसी तरह सीना तान के खड़ा है, उसके सिपाही कैसे पीछे हट सकते हैं। ये तो कोई भी जंग है, वो चाहे कुछ भी हो, उसमें लीडर के सर पे ही लड़ी जाती है। अगर आपका लीडर दलेर है जैसे कि खान साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब वो डट के खड़े हैं, गोलियां खा के भी डट के खड़े हैं, तो हम शेलिंग से या जेल में जाने से कैसे डर सकते हैं। इलेक्शंस के हवाले से बताएं कि मुल्क में इलेक्शन होते देख रहे हैं या नहीं, क्योंकि गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन के दरमियान आज जो मीटिंग हुई है उसका कोई नतीजा नहीं निकला है, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए उससे तो नतीजा निकलेगा भी नहीं, वो सबको पता है जो किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कहाँ तक भाग सकते हैं। आइन है, आइन को एक हद तक तो वो घुमा फिरा सकते हैं, उसमें जो भी मतलब चीज़ें उन कोने निकाल सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे उनको उसको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो इसीलिए ये नेक्स्ट स्टेप जो है वो अल्टीमेटली हम लोग खान साहब के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। अब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, आइन तो बड़ा क्लियर है कि 90 डेज़ के अंदर होना चाहिए। अब वो मुख्तलिफ मतलब उन चीज़ों के पीछे छुप रहे हैं क्योंकि उनके पास हौसला नहीं है, वो पब्लिक को फेस नहीं कर सकते। जिस चीज़ का ड्रामा रचा के वो आए थे वो आज सबको पता है कि 10 अप्रैल को क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है। ये किसी भी बंदे से कोई भी बात ढकी छुपी नहीं है, तो उसमें वो कितनी देर भाग सकते हैं। वो थोड़ा और टाइम निकाल लेंगे, वो लार्जर बेंच के पास ले जाएंगे, वहाँ से भी वही डिसीजन आना है क्योंकि आइन क्लियर है। वहाँ से वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये इलेक्शन तो उन्हें कराना ही पड़ेगा और इलेक्शन होगा। पीडीएम हुकूमत की वजह से मुल्क में शदीद महंगाई है, अवाम परेशान है, उनका जीना महाल हुआ है, तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत अवाम के लिए कोई रिलीफ निकालेगी, कोई स्ट्रेटजीज आएंगी? बिल्कुल भी चांस नहीं है। और ये सब लोगों को अब तो रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो चुका है कि उन्होंने जितने भी दावे किए थे उसके पीछे आगे सिर्फ उन्होंने अपनी करप्शन और अपने केसेस ख़त्म किए हैं और दोबारा से नए सिरे से नई करप्शंस हो रही हैं। तो अभी भी अगर कोई जी शऊर बंदा ये आस लगाए कि ये हुकूमत उनके लिए कोई आसानियाँ देगी, तो ये कोई इसका कोई चांस ही नहीं है। सियासत के हवाले से बात हो रही है, तो आपके अपने हलके में आपके जो लोग हैं उनका रुझान ज़्यादा किस तरफ है, किस पार्टी की तरफ है? जी मेरा हलका जो है वो PP 121 है और ये टोटली रूरल एरिया मुकम्मल। यहाँ पे पिछले कई डिकेड से एक ही फैमिली नून लीग के साथ अटैच है और वो नून लीग का ही गढ़ है और मुसलसल कभी भी वहाँ पे PTI नहीं जीत पाई पहले तो। लेकिन अभी जो खान साहब का आइडियालॉजी और इस चीज़ों से लोगों को आइडिया हुआ है कि नून लीग वाले जिस हिसाब से PDM और ये सारे मिल के आए और इन्होंने जो अनाउंसमेंट्स की, क्योंकि रूरल एरिया है, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मतलब बैकवर्ड एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे भी अब लोग जो है वो महंगाई से इतने तंग आ गए हैं और उन्होंने अब वहाँ पे बड़ा क्लियरली खान साहब को PTI को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अभी लेटेस्ट हमने एक सर्वे करवाया था, उसमें उनका जो है वो बहुत नीचे डाउन चले गए हैं। जो हल्का हमेशा से नून लीग का गढ़ समझा जाता रहा है वो अब वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में कुछ शौर भी आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग समझ भी रहे हैं रियलिटीज़ ये सारी सिचुएशन में जो पिछले 6 महीनों में हुई हैं, इन्होंने मतलब नंगे हो गए हैं, तो आम आदमी की भी समझ में आ गया। तो अब बहुत ज़्यादा रुझान PTI की तरफ है। इलाके में अगर आवाम आपको मैंडेट देती है तो आप किस हवाले से ज़्यादा फोकस करेंगे, किस काम को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे? देखिए जी हमारे प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे हमारे रूरल एरियाज़ में ओवरऑल पाकिस्तान पूरे में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हमारे यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ की भी अभी जो है वो कमी है, इसके अलावा एजुकेशन का जो है वो। लेकिन मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस है और रहेगा भी वो एजुकेशन और रोज़गार पे है। मेरी अपनी एक सोच है, आइडियालॉजी मेरी ये है, खान साहब की ही आइडियालॉजी को फॉलो करते हुए कि अगर एजुकेशन होगी, लोगों में अवेयरनेस होगी और उनके पास रोज़गार होगा तो वो इस मुआशरे के लिए ज़्यादा अच्छा किरदार प्ले कर सकते हैं। तो मेरे वैसे भी एज ए बिज़नेस भी यही शोबे हैं कि मैं एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अराउंड 1500 प्लस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जिनके लिए हम एडमिशन्स को देखते हैं और हर साल तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों को स्कॉलरशिप्स जो है विन करके देते हैं। और इसके साथ साथ हज़ारों लोगों को हम हर साल रोज़गार के लिए बाहर भिजवाते हैं।
तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि उनको मैक्सिमम जो फैसिलिटीज़ हैं हम एजुकेशन के हवाले से करें कि हमारे पास गवर्नमेंट के पास इतने बजट नहीं है कि वो अभी बहुत सारा मतलब नया इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना दें, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे कुछ इवनिंग क्लासेस में स्किल डेवलपमेंट के हवाले से काम करके प्रैक्टिकली इस आवाम को इस काबिल करें कि वो अपना रोज़गार मतलब उसका हल कर सके, बेहतर कर सके, और उनमें उनको सपोर्ट भी करेंगे। जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि अब तक अराउंड 17,000 प्लस पाकिस्तानियों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़गार दिला चुका हूँ। तो आगे कोशिश होगी कि मैं अपने हलके के मैक्सिमम लोगों को अपने टेन्योर में उनको रोज़गार और एजुकेशन के ऊपर काम कर सकूँ। पार्टी की तरफ से टिकट मिलने के कितने % चांसेस है, और अगर आपको टिकट मिल जाता है तो किस पार्टी के साथ आपका मुकाबला ज़रा सख्त होगा? पार्टी की तरफ से टिकट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम 100% होपफुल, क्योंकि जो खान साहब की मतलब आइडियालॉजी है, मैं बार बार वही बता रहा हूँ कि उसी पे हम कारबंद हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं, और हर किस्म की जो भी एक्टिविटीज़ जो भी मतलब खान साहब की तरफ से हमें मिलता है हम उसको मुकम्मल फॉलो करते हैं, बाकायदा वर्किंग कर रहे हैं। और हल्के वालों ने भी बहुत ज़्यादा पजीराई भी दी है, वहाँ पे भी लोग तंग हैं पुराने फेसेस से और वो चाहते हैं कि कोई नया फेस सामने आए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये है कि बिज़नेस है, पैसे कमा लिए हैं, अब स्पेंड करने वाले हैं, उनको भी ये चीज़ें नज़र आती हैं। वहाँ पे पहले भी वेलफेयर के बहुत सारे काम हम अपने तौर पे कर रहे हैं, तो लोगों को आइडिया है, सपोर्टिव हैं बहुत ज़्यादा, और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगी भी। मुकाबले की बात यह है कि जैसे बता चुका हूँ कि ऑलरेडी वो कितने डिकेड से नून लीग के वो कब्ज़े में था हमारा हल्का, तो अभी भी कंपटीशन उनके साथ ही है, और इंशाल्लाह हम उनको 100% कम्पीट करेंगे। सियासत के साथ साथ कोई और शौक़ हैं आपके जो फारिग औकात में बिज़नेस के अलावा आप अगर फारिग हों तो परस्यू करना चाहें? जी राबिया, मेरे बिल्कुल शौक़ में जो चीज़ सबसे प्रायोरिटी में आती है वो बिज़नेस और सियासत के अलावा वो ये है कि मेरा अपनी एक सोच है कि हम इस दुनिया में आए हैं और हमें वापस चले जाना है, तो हमें कुछ हटके करना चाहिए और अपनी ज़ात और अपनी फैमिली से भी हटके कुछ और लोगों के लिए भी करना चाहिए। वही करते हैं और उसी से ही खुशी मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे वेलफेयर के काम चल रहे हैं और आगे भी यही फोकस रहेगा कि इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह ताला ने, इस मुल्क ने, इस कम्युनिटी ने हमें बहुत नवाजा है और हम चाहते हैं कि उसको रिटर्न में भी नवाज सकें, तो वही कर रहे हैं और वही खुशी देती है। पीटीआई में एक नया चेहरा एक नई उमंग के साथ इलेक्शन के मैदान में उतरेगा, देखते हैं कि अवाम इन्हें सपोर्ट करती है या नहीं। इसी के साथ अपनी मेज़बान राबिया शाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।